तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो है हिस्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि पूंजीवाद क्या है। क्या पढ़ेंगे? पूंजीवाद क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्लास 10 के लिए जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप लोग देखिए, समझ में आएगा क्योंकि हम बहुत विस्तार से इसको हम बताएंगे। ठीक है, देखो पूंजी का मतलब होता है कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो हमको दुकान खोलना हो, तो दुकान में खोलने के बाद हम उसमें क्या करेंगे? सामान डालेंगे। तो सामान डालने के लिए पैसा चाहिए। तो मान लो हम 2000, 3000, 2000, 20,000 का हम सामान डालें, तो 10,000 का जो सामान डालें वो ये पूंजी होगा। क्या हुआ? पूंजी। और जिसके पास पूंजी रहेगा कोई भी चीज का उत्पादन कर सकता है। ठीक है। और वाद का मतलब होता है कि जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद। तो चलिए इसको हम डिटेल से बता रहे हैं, एक एक शब्द को पढ़ेंगे और एक एक शब्द को समझाएंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को देखने में। तो इसमें कह रहा है कि पूंजीवाद क्या है। तो आप लोग बता दिए कि पूंजी का मतलब होता है कि जो कोई भी वस्तु का उत्पादन करना हो तो उसमें हम पूंजी लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद। ठीक है। और देखिए कह रहा है इसकी मतलब कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, पूंजीवाद जो है ये एक ऐसी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तरीका, कोई अच्छा ढंग से कोई काम करे, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यवस्था। तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों, देखो उत्पादन का मतलब क्या होता है? कोई चीज को हम उगा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, कोई चीज हम बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन। और साधन का मतलब होता है कोई चीज को व्यवस्था करना। जैसे मान लो हमको अगर गेहूं का उत्पादन करना हो तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसका साधन क्या है कि गेहूं का सबसे पहले हमको बीज चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए? खाद चाहिए, इसके बाद कीटाणुनाशक चाहिए, इसके बाद टाइम से जो उसमें पानी डालेंगे तब तो जाके हमारा फसल तैयार होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साधन। ठीक है। तो उत्पादन के साधनों, कारखानों का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े फैक्ट्री जो बैठा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कारखाने आदि पर पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। अब देखो पूंजी का मतलब क्या होता है लोग? पैसा। पूंजी का मतलब क्या होता है? पैसा। अब पति का मतलब होता है मालिक, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीपति का एकमात्र अधिकार होता है। मान लीजिए जिसके पास पैसा है वही ना जी उत्पादन करेगा, वही ना कारखाना चलाएगा, तो उसी को इसलिए बोलते हैं हम लोग पूंजीपति। और पूंजीपति जो होता है उसका अधिकार इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है उत्पादन करने के लिए। फिर कह रहा है ऐसी व्यवस्था में पूंजीपतियां अपने निजी लाभ के लिए, जो पूंजीपति होते हैं अपने फायदा के लिए, निजी का मतलब क्या होता है? अपने लिए, यानी अपने फायदा के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, यानी बहुत सारा सामान का उत्पादन करता है। एक दिन में माने बहुत सारा सामान निकलता है क्योंकि वो जितना उसको बेचा जाएगा उसको उतना क्या होगा? फायदा होगा, इनकम होगा। इसलिए जो है बड़े पैमाने पर जो पूंजीपति लोग होते हैं क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है और मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। देखिए क्या होता है, माने जो पूंजीपति के लोग होते हैं बड़े पैमाने पर तो काम कराते हैं, लेकिन पूंजीपति के जितने भी वर्ग के लोग हैं वो गरीबों को, जो मजदूर लोग हैं उन पर जो है अपना पैसा जो देने का अधिकार होता है वो बहुत कम होता है। जैसे मान लो काम करा लिया जाता है बहुत ज्यादा और पैसा जो बहुत कम दिया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। मान लीजिए कोई मजदूर है, अगर अब ज्यादा काम करा है तो उसको थोड़ा पैसा ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। काम ज्यादा कराते थे लेकिन जो पैसा फिक्स था वही पैसा देते थे, जिससे मजदूरों की स्थिति दयनीय हो जाती है। और मान लीजिए कि जो मजदूर है उनसे आप काम करा रहे हैं, ज्यादा पैसा कम दे रहे हैं, तो ये जो है स्थिति उन लोग मजदूर की स्थिति क्या होगा? दयनीय हो जाती है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में आप लोग देखिएगा जितने भी कल कारखाना है उसमें मजदूर काम करता है तो टाइम फिक्स रहता है कि हाँ आप 8 घंटे ड्यूटी करेंगे तो आपको 12,000 रुपया मिलेगा या 15,000 मिलेगा। हाँ अगर ओवर टाइम काम कीजिएगा तो उसका अलग पैसा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जितने भी मजदूर थे उन लोगों से काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था, लेकिन जो पैसा फिक्स था वही दिया जाता था। ठीक है। तो ये तो था पूंजीवाद का परिभाषा, ये जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है, हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए धन्यवाद।